हेलो बच्चों। हम आ चुके हैं आपके बीटीएस विश्वास बैच को लेकर। और आज आप जो देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 18 देखने वाले हैं। पिछले एपिसोड में आप देख रहे थे विद्युत द्विध्रुव जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर बल और बलाघूर्ण देख रहे थे। आज हम देखने वाले हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब कोई सिंगल आवेश आएगा तो उसके अंदर कितना ऊर्जा संचित होगा। दो आवेश आएगा तो कितना स्थितिज ऊर्जा संचित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि द्विध्रुव आएगा तो कितना स्थितिज ऊर्जा संचित होगा। इसी के बारे में आज हम कहानी देखने वाले हैं। एपिसोड 18 यानी ईसीएस पार्ट 2 का बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। केस 1 में हम लोग देखेंगे एकल आवेश के कारण, मतलब एक आवेश अगर है तो कितना होगा। केस 2 दो आवेश के कारण। और केस 3 विद्युत द्विध्रुव के कारण। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि दो आवेश आपका दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है। ये विद्युत द्विध्रुव में तो कंफर्म है कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो यानी एकल आवेश के कारण भी जब बात करेंगे तो एक प्लस भी हो सकता है, एक माइनस भी हो सकता है। तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग डील करेंगे। अब आगे बढ़िए। आशा और उम्मीद है कि आप लोग पीछे जितने वीडियोज डाले गए हैं उसको बारीकी से देख रहे होंगे। जो कंटिन्यू देख रहे हैं व्यूअर्स, उन्हें फ़ायदा मिलेगा बीटीएस के विश्वास बैच के बाद जब सफलता एक्सप्रेस आएगी। सफलता एक्सप्रेस बैच में लाइव सेशन भी होगा और लाइव सेशन में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा। तो आप जो भी हैं वो अपने मित्रों को सब्सक्राइब करवाइए, जुड़ के रखिए। और जब वो 5 सितंबर से चालू होगा तो उसमें आपका डेली लाइव सेशन में भी होगा। तो इस वजह से आप लोग अभी से तैयारी जारी रखें। इस पर जितना मिल रहा है आपको बीटीएस विश्वास बैच के नाम पर, उसको आप ग्रैब्स कीजिए और फिर आपको लाइव सेशन से जुड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, उसमें हो सकता है कि 11th के भी बैचेज होंगे। एनीवे आइए हम लोग बात करते हैं। हमने कहा था आपको कि बाह्य विद्युत क्षेत्र याद कीजिए। तो जस्ट पिछले एपिसोड में हम देखे थे बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या, कि पहले से कोई आवेशित वस्तु है और उसके कारण कोई क्षेत्र पहले से है, उसको हम बाह्य क्षेत्र बोलते हैं। और उसमें कोई आवेश पहले से रहेगा। क्लियर है। अब सपोज कीजिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई क्षेत्र अभी नहीं लिए हैं, कोई क्षेत्र अभी नहीं लिए हैं। एक आवेश इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी। इस आवेश को हम यहाँ पे लाके रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आवेश फटाक से यहाँ आकर के मौजूद हो जाएगा। इसको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा तब होगा ना जब हम किसी के अगेंस्ट काम करेंगे, किसी के विरुद्ध काम करेंगे। यहाँ पर तो कोई क्षेत्र था ही नहीं, पहले से कोई नगण्य था, शून्य था, विरोध करने वाला कोई था ही नहीं। इसका मतलब है कि जब इस आवेश को हम यहाँ पर ला करके रखे तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़े हुए हैं। आप सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, एक पॉइंट को हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। याद कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम यू से डिनोट करते थे। और आप लोग क्या करते थे याद कीजिए। तो एक आवेश आपका मान लीजिए कि पहले से यहाँ पर कैपिटल क्यू है और इसका क्षेत्र पहले से यहाँ मौजूद है। और एक आवेश आपका बहुत दूर में यानी कि एट इन्फिनिटी पर स्मॉल क्यू आवेश मान लीजिए रखा हुआ है। इसको हम टेस्ट चार्ज भी कह रहे थे, टेस्ट चार्ज भी कह रहे थे। और इस आवेश को हम इस क्षेत्र के कुछ खास दूरी पर ला करके रखना चाह रहे हैं, यानी कि आर दूरी पर ला के रखना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र के कारण जब इसको हम ला रहे थे तो यह आवेश इसके कारण एक बाह्य बल का अनुभव कर रहा था, विकर्षण बल का अनुभव कर रहा था, जिस कारण हमारा जो बल था उसको अंदर की तरफ धीरे धीरे ला रहा था। याद रहे त्वरण नहीं होना चाहिए। अगर किसी में उत्पन्न करना है स्थितिज ऊर्जा तो त्वरण नहीं होना चाहिए, मतलब स्लोली मोशन होना चाहिए। तो इसको हम स्लोली मोशन करते हुए यहाँ लाते थे। जो बाह्य कार्य होता था वही बाह्य कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाता था। तो इसमें बोलिए या दोनों के बीच बोलिए, एक ही बात है।
तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता था, याद कीजिए तो, u बराबर हमारा हो जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का गुणनफल यानी q इंटू क्यू और बाय डिस्टेंस r। अगर एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस रहे तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस रहे तो प्लस हो जाएगा। तो ये स्थितिज ऊर्जा की कहानी थी। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं विद्युतीय विभव की, विद्युतीय विभव की, इस कहानी को भी एक बार हम दोहराते हैं। और विद्युतीय विभव को हम क्या चीज़ से इंडिकेट कर रहे थे, भी से इंडिकेट कर रहे थे। इसमें क्या कहानी चल रहा था आप याद कीजिए, इसमें भी सेम कहानी चल रहा था कि मान लीजिए कि यहाँ पर पहले से कोई सोर्स चार्ज है और यहाँ पर इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी पर आपका Q बराबर +1 कूलम है। इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज इसको बोल रहे हैं। तो इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस आवेश से कुछ दूरी पर लाके रखना चाहते हैं, यानी r दूरी पर लाके रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब इसके विद्युत क्षेत्र में हम ला करके रखना चाहते हैं। ये जैसे ही इन्फिनिटी से आना शुरू करेगा कि ये विरोध करना शुरू करेगा और हम उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, अंदर की तरफ लाएंगे। तो इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को अनंत से किसी खास विद्युतीय क्षेत्र के अंदर बिंदु पर लाने में जो बाह्य कार्य करना पड़ता है वो विभव कहलाता है। तो स्मॉल q दैट मीन्स +1 को हम यहाँ ला चुके हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर भी कहलाता है ये। तो भी बराबर कितना आया था याद कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो चार्ज यहाँ सोर्स के फॉर्म में है उसका हम लिखते हैं, ये ना कि इसका लिखते हैं, बटा जितनी दूरी पर विभव निकालना है वो दूरी रखते हैं। तो प्लस के कारण प्लस विभव, माइनस के कारण माइनस विभव। ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब इस का संबंध आपको अब जो बताने जा रहे हैं उसमें एक बारीकी बात है। बारीकी बात क्या है कि किसी आवेश को जब हम लाना चाह रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट लाना चाह रहे हैं। तो अगेंस्ट में लाना चाह रहे तो पहले से आवेश अब नहीं है, अब पहले से विद्युत क्षेत्र है। तो बात तो वही है कि इसके कारण आप विद्युत क्षेत्र कल्पना कर लीजिए या आवेश कल्पना कर लीजिए, एक ही बात है। तो अब जो करने जा रहे हैं उसका मुद्दा ये है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। अब कहता है कि एक आवेश पहले से था, दूसरे आवेश को लाए हैं तो स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते, पीछे देख चुके हैं। अब पहले से विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र कहाँ आया कैसे आया आई डोंट केयर, बस है। और अब उसमें चार्ज आएगा, तो चार्ज आएगा तो कैसे आएगा, एकल आवेश के कारण, मतलब सिंगल आवेश अगर आएगा तो कितना आएगा मतलब ऊर्जा संचित होगा, दो आवेश आएगा तो कितना होगा, और द्विध्रुव आघूर्ण आएगा तो कितना आएगा। तीन कंडीशन के लिए हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसी में अगर हम बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए केस वन, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र मान लो ई वेक्टर है, ई वेक्टर में एकल आवेश में संचित स्थितिज ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा। अब इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र है, पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र है और एक आवेश को जो कि काफी दूर में है, एट इन्फिनिटी है, स्मॉल q को हम ला करके इस विद्युत क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं। अब कहता है कि अगर विद्युत क्षेत्र अगर कोई दिया हुआ है तो हम विभवांतर वहां पे स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं। तो जब किसी खास पॉइंट पर उस आवेश को ला करके हम रखना चाह रहे हैं तो क्षेत्र तो वहां तक है, इसके अगेंस्ट में मतलब विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट में हम उसको लाना चाह रहे हैं। अब ध्यान रखना है प्लस आवेश है और विद्युत क्षेत्र का दिशा उधर है। तो अगर हम उसको लाना चाह रहे हैं तो याद कीजिए विद्युत बल विद्युत क्षेत्र में प्लस आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के दिशा में। इसका मतलब है कि जैसे ही आप लाना चाहेंगे बल उधर लगना शुरू होगा। इसका मतलब हमारा जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा और कार्य धनात्मक हो जाएगा।
इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर अगर इधर की तरफ उसी के दिशा में है तो आपका कार्य धनात्मक हो जाएगा। अगर आपका इधर की तरफ है विद्युत क्षेत्र और अब उसमें आप लाना चाह रहे हैं प्लस को, तब आपका कार्य होगा माइनस। यानी कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जब आप लाना चाह रहे हैं तो कार्य आपका क्या होगा, धनात्मक, और जब आप लाना चाह रहे हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में तब होगा आपका ऋणात्मक। ठीक है, तो वो बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल आइए क्यू। मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है और इसका निर्देशांक जो है r1 वेक्टर है, कहीं ओरिजिन से दिया हुआ रहेगा। तो कहता है कि इस पर कितना होगा ऊर्जा, यानी पी पर ऊर्जा बताइए। तो वेरी सिंपल, याद रखिएगा यू पी r1। r1 देना जरूरी इसलिए है क्योंकि r1 स्थिति है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो जितना चार्ज है वो देना है, जितना विभव होगा यहाँ पर वो देना है, तो भी पी देना है और यहाँ पे r1 वेक्टर देना है, r1 वेक्टर देना है। ये दोनों गुना हो जाएगा और एक तरह से ये गुना भी है, ये परिमाण भी कह सकते हैं हम लोग। अब कहता है कि अगर इसी को P से हम Q तक लेके चले जाएं, मतलब P पर लाए फिर उसको कहाँ पर लेके गए, Q पर लेके गए, Q पर लेके चले गए, इसका निर्देशांक है r2 वेक्टर। इसका मतलब है यहाँ पे U Q r2 अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, चार्ज Q हो जाएगा, भी Q हो जाएगा, r2 वेक्टर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले उसको ला करके हम कहाँ रखे, P पर, फिर P से कहाँ ले गए, Q पर। अब एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा, एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस अगर निकालना चाहेंगे तो डेल्टा U बराबर होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो पहले था हमारा P पर, बाद में गया Q पर, तो UQ माइनस UP। तो UQ का मतलब क्या हो गया, Q दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग VQ माइनस VP। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा V। मतलब कि दो बिंदुओं के बीच किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर हम निकालना चाहते हैं कितना कार्य हुआ है, तो जो इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए हैं वो लिखना पड़ेगा, Q इंटू डेल्टा V लिखना पड़ेगा। अनंत अनंत का मामला छूट जाएगा पीछे, इस बात को ध्यान में रखना है। ये डेल्टा भी बहुत मायने रख रहा है कि आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गए हैं कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल गए हैं। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका ऊर्जा का मान क्या है, मतलब ऊर्जा में अंतर क्या है। W एक्सटर्नल उसी को बोलते हैं जो कार्य है। अब आइए वापस, ये एकल चार्ज के कारण है। अब दो चार्ज अगर रहेगा तब क्या होगा, मतलब दो चार्ज को हम Q1 को लाए फिर Q2 को लाए तो कितना कार्य होगा वो हम देखना चाहते हैं। तो अब आइए इसके दो चार्ज के लिए केस 2 में, जस्ट मिनट, ऐसा करते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, केस 2 देखते हैं, जस्ट मिनट। केस 2 दो आवेश के लिए, दो आवेश के लिए। अब दो आवेश रहेगा तो क्या होगा, सो देखिए, मान लीजिए फिर वही बात है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका विभव भी दिया हुआ है। तो एट इन्फिनिटी पर दो आवेश है, एट इन्फिनिटी एक Q1 है और एक Q2 है। तो पहले हम Q1 को लेके आए, पहले हम किसको लेके आए, Q1 को लेके आए और इसको R1 वेक्टर दूरी पे हम ला के रख दिए। फिर क्या किए, Q2 दूरी को Q2 को लेके आए, सॉरी Q2 को यहाँ रख देते हैं और R2 वेक्टर दूरी पे इसको रख दिए। अब कहता है कि अब कितना कार्य हुआ होगा, तो थोड़ा सा गौर करना है। यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो UP बराबर, यानी कि ये P पॉइंट मान लेते हैं और ये Q पॉइंट मान लेते हैं, तो UP बराबर तो इस पर कितना कार्य हुआ होगा ये देखते हैं। तो सीधे सी बात है कि जो चार्ज है वो देंगे, जो विभव होगा वो देंगे VP, और यहाँ पे हो जाएगा R1 वेक्टर। अब कहता है ये तो हुआ इसको लाने के कारण,
अब जब Q2 को ला रहे थे तो क्या हो रहा होगा, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर कार्य कर रहा होगा, और दूसरा इस Q1 के कारण लग रहा होगा। इसका मतलब Q1 और Q2 के बीच क्या होगा वो बाद में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण Q2 पे क्या होगा। इसका मतलब UQ अगर बात करना चाहें तो UQ बराबर क्या हो जाएगा, Q2 इंटू VQ, यानी R2 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। अब कहता है कि अगर हम बात करना चाहें, ये वेक्टर नहीं परिमाण है, मतलब एनर्जी है, हम U1 वेक्टर इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपका वेक्टर में दिया हुआ है तो वेक्टर लिख करके उसका परिमाण हम लोग लिख लेंगे। अब आइए, अगर इस दोनों के बीच में एनर्जी निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले याद रखिए कि मान लीजिए कि बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, Q1 पहले से है, Q2 आएगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे U PQ, UPQ, मतलब Q1 Q2 ऐसा कर देते हैं। Q1 Q2 मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र का इसमें कोई रोल नहीं है, तो दोनों अगर प्लस चार्ज ही है तो इसका मतलब हो जाएगा दोनों का गुणनफल Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच का दूरी, इसको लिख देते हैं R12, मतलब 1 और 2 के बीच की दूरी, यानी कि ये वाला दूरी। ठीक है, R12 के बीच की दूरी। अब कहता है कि टोटल जब आप निकाल लिए तो सबको जोड़ दीजिए, तो इसलिए यू नेट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 VP, Q1 VP R1, हाँ R1 प्लस Q2 VQ R2 प्लस Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये हुआ दो आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तीसरा पॉइंट है कि जब एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो क्या होगा, उसका देख लेते हैं। केस 3, द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसका क्या कहानी है, इसको दो तरीके से सोचिए। दो तरीके से क्या सोचेंगे वो देखिए। जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, एक द्विध्रुव है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर में ये रखा गया है, ये माइनस है और ये मान लो प्लस है, और यहाँ पर एंगल जो है वह थीटा है, इसलिए कि पी वेक्टर का डायरेक्शन ये है और ई वेक्टर का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल हम क्या मान लेते हैं, थीटा, क्योंकि निगेटिव से किधर होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 2QL, 2QL। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र है। इसमें कहता है कि इसको हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक में घुमा देते हैं तो कितना स्थितिज ऊर्जा आएगा, कितना स्थितिज ऊर्जा आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका पहले जो था वो थीटा इनिशियल और माना बाद में जो रखा गया थीटा फाइनल। अब कहता है कि यहाँ पे अगर स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे याद रखना है U बराबर क्या होता है, तो U बराबर होता है जितना इसका ताकत है, यानी P वेक्टर, उसमें माइनस लगा देना है, P वेक्टर, और डॉट में आता है E वेक्टर, डॉट में क्या आता है, E वेक्टर। इस बात को ध्यान में रखा जाए। क्या हम बोले, अगर कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, 12 है, इसकी लंबाई मान लेते हैं क्या है, 12 है, और एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज भी Q है, तो इसकी ताकत क्या हो जाएगा, P बराबर 2QL, और ई विद्युत क्षेत्र में इसको थीटा एंगल पर रखा गया है, तो कितना एनर्जी इसके अंदर रहेगा, तो माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर, और दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE कॉस
थीटा, वेयर थीटा इंडिकेट्स एंगल। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं निकालने के लिए। कैसे सोच सकते हैं, सो देखिए, एक तरीके से ये सोचते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र था, एक आवेश को प्लस को यहाँ ला करके छोड़ दिया गया और वो मान लेते हैं R1 दूरी पे रखा गया। इसका मतलब है कि फॉर प्लस क्यू चार्ज, फॉर प्लस क्यू चार्ज U प्लस क्यू बराबर कितना होगा, तो वेरी सिंपल कि जो चार्ज है वो लिखेंगे, जो पोटेंशियल होगा वहाँ पे वो लिखेंगे, तो V इंटू R1 वेक्टर जाएगा। फिर U माइनस क्यू, तो माइनस क्यू है तो इसका मतलब माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, V इंटू R2 वेक्टर। अब कहता है कि अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो ये चार्ज पहले आया था, ये चार्ज जब आ रहा होगा तो ये इसका माना इसके कारण भी एक अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, तो वो विद्युत क्षेत्र भी होगा। यानी कि U Q माइनस क्यू, मतलब दोनों चार्ज के कारण कितना चार्ज होगा स्थितिज ऊर्जा, तो माइनस दोनों चार्ज का गुणनफल Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच की लंबाई 12 मान लीजिए, 2a मान लीजिए, जो मान लीजिए, तो यानी कि 12 मान लीजिए। अब कहता है L बहुत बहुत क्या होता है, छोटा होता है। L बहुत बहुत क्या होता है, छोटा होता है। द्विध्रुव की लंबाई बहुत ही क्या मानी जाती है, छोटी। इसका मतलब है यहाँ पे नीचे बहुत छोटी राशि है तो ये लगभग टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कहता है इसको हम द्विध्रुव के लिए इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब इसलिए यू नेट बराबर सीधा ये दोनों के बराबर हो जाएगा, यानी क्यू भी R1 वेक्टर माइनस क्यू भी R2 वेक्टर, क्यू कॉमन हो जाएगा, तो क्यू भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इस तरह से हो जाएगा। और दिस इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर। और ये कैसे आया है वो हम बता सकते हैं। तो आप देखिए इसमें भी वही आया है, इसमें भी वही आया, दिस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस PE कॉस थीटा। तो इस प्रोसेस से भी निकालिएगा तो वही आएगा, इस प्रोसेस से भी निकालिएगा तो वही आएगा। तो इस तरीके से द्विध्रुव से संबंधित जो भी चीज़ें थी हम लोग उसको कवर कर लिए। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल देखने की बारी है। तो द्विध्रुव या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। जैसे एपिसोड 9 में क्या क्या देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव एवं क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण यानी टॉ वेक्टर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में संचित स्थितिज ऊर्जा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि अगला जो एपिसोड है वो आपका आप देखिए 18 में आप देख चुके हैं ये तीनों कंडीशन के लिए। अब जो हम देखने वाले हैं ये कुछ इस प्रकार से देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। इसको हम आज यहीं तक ब्रेक करेंगे। आशा है, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और वीडियो को बारी बारी से देख रहे होंगे और उसका एक नोट्स बनाते जाइए। आपको अंतिम चरण में गागर में सागर का काम करेगा ये, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय BTS।